What is data and information? Data is a collection of raw facts and figure. Data is collected from different sources. Data is unorganized. यानी डेटा जो होता है वो कलेक्शन होता है रो फैक्ट्स एंड फिगर का। आपके पास कोई न्यूमेरिक वैल्यू होती है 0 to 9, आपके पास कोई अल्फ़ाबेट्स हैं A to Z, या फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन है, कोई डेसिमल वैल्यू है या कोई इमेज है, ये सारा क्या होता है, रो डेटा कहलाता है। और ये जो रो डेटा होता है आपको डिफरेंट सोर्सेज से मिल सकता है। यानी कि कोई डेटा आपको कहीं और से आ रहा है तो कहीं कोई डेटा आपको कहीं और सोर्स से आपके पास कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, डेटा क्या होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। मतलब कि किसी एक डेटा से आप उस डेटा को देख करके ये सेंस नहीं ले सकते, उस पे किसी एक डिसीजन मेकिंग सेंस पर नहीं पहुंच सकते। फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने 32 लिखा। अब ये 32 है क्या, इससे आप बिल्कुल भी किसी भी पॉइंट पे आप जज नहीं कर सकती 32 है क्या। 32 कोई किलोमीटर्स हैं, 32 कोई इंच या सेंटीमीटर्स हैं, 32 कोई अमाउंट है, 32 कोई किसी करेंसी की कोई करेंसी है, इससे आप बिल्कुल भी जज नहीं कर पाते हैं। अब इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इन्फॉर्मेशन इज़ अ प्रोसेस डेटा दैट इज़ कन्वे अ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। अब जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या होता है, एक प्रोसेस डेटा होता है जो कि हमारे कंप्यूटर में सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसके बेस पे क्या होता है, जो इनपुट डेटा आता है उसके बेस पर क्या होता है, प्रोसेस होने के बाद एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकलती है, जिससे जो होता है एक सेंस पर किसी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन के बेस पर आप डिसीज़न ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे बात करूँ रियल वर्ल्ड में, तो आपके पास आपने एक बिल्डिंग मटेरियल की शॉप देखी होगी जहाँ पर आपको ईंट भी आपको दिख रही है, नहीं ब्रिक्स जिसे बोलते हैं। ठीक है, आपको डस्ट दिख रही होगी, आपको जो है सरिया दिख रहा होगा जो कि आपकी बीम के काम आता है, पिलर बनाने के काम आता है, लेंटर में काम आता है। सीमेंट आप जानते हैं, लेकिन एक ईंट या एक सीमेंट को लेकर के या आप बात करूँ कि जो सरिया होता है उससे आप कुछ भी एक काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब इनको प्रोसेस किया जाता है, अगर मैं बात करूँ ईंट पर ईंट के बीच में अगर आप सीमेंट लगाते हैं और से क्या होता है, एक आप दीवार खड़ी कर लेते हैं, बीम के साथ आप कंक्रीट मिला करके उनको प्रोसेस करके पूरा बीम को खड़ा करते हैं और उसके ऊपर आप लेंटर गिरते हैं, बनाते हैं। तो क्या होता है कि एक आपको आउटपुट में क्या मिलता है, सारा का सारा रॉ मटेरियल प्रोसेस होने के बाद आपको एक रूम देता है, आपको एक होम देता है, एक लुक देता है, जिससे में आप एक होम का लुक आता है जहाँ पर आप रह सकते हैं। तो ये कैसा हुआ, ये सारा रॉ डेटा था, ईंट ब्रिक्स जो थी आपकी, सीमेंट था, ये सारे की सारी जो चीज़ें रो डेटा थी। प्रोसेस होने के बाद आपको एक रूम की शेप में आती हैं। ठीक है, सेम एज हमारे पास भी डेटा जो होता है कुछ आता है, लाइक आपका 32 था, आपका 101 है, आपका 50,000 है। ये जो आपको दिख रहा है ये सारा क्या है, रो डेटा है। इसमें सत्तर टेक्नोलॉजी है, जगदीश सिंह है, लेकिन इनको देख करके आप नहीं समझ पाएंगे कि ये कहना क्या चाहते हैं, इसका क्या मीनिंग है। लेकिन इसी को वेल ऑर्गेनाइज फॉर्म में जब हम इसे प्रोसेस करते हैं तो 101 इसके ऊपर आप देख सकते हैं एम्प्लॉई आईडी, इससे कन्वे हो रहा है, एक मैसेज कन्वे हो रहा है कि किसी एक एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी है। यहाँ पर आपको नेम के नीचे आपको जगदीश सिंह लिखा आ रहा है, मतलब कि जगदीश सिंह कोई एम्प्लॉय है, उनकी आईडी जो है 101 है। इसके आगे कंपनी नेम आ रहा है सत्य टेक्नोलॉजी, इसके आगे आपको दिख रहा है एज 32 एंड आपको यहाँ पर सैलरी दिख रही है जिसमें 50,000 लिखा है। इससे आपको एक बिल्कुल मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन कन्वे की एक कोई एम्प्लॉय है जिनका एम्प्लॉय आईडी है 101, जगदीश सिंह उनका नाम है, सत्य टेक्नोलॉजी कंपनी में वर्किंग है, उनकी एज जो है 32 है और उनकी जो सैलरी है इस कंपनी में उनको 50,000 रुपीज़ एज अ सैलरी उनको मंथली मिल रहा है। तो क्या हुआ, एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हुई जिससे आप इस रो डेटा से एक मैसेज कन्वे कर पाए और आपको एक इन्फॉर्मेशन मिली। तो गाइस ये होता है कुछ डेटा और इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में हमने बात करी। तो आगे भी बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम लोग समझेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड यूज़ ऑफ कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं क्या हैं और कंप्यूटर का कहाँ यूज़ होता है। मेरे चैनल पर आप बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे ताकि हम आपके लिए इसी तरह से नई वीडियोस बनाते रहें।